नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 5 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नए बच्चे हैं उनको बता दूं, पूरे महीने का करंट अफेयर हमारा सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है और फ्री में ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स सर्च कर लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अप्रैल 2024 का करंट अफेयर बिल्कुल अवेलेबल है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कब? 1993 में, 1993 में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर क्या होता है बाद में? देखिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है 102वें को अमेंडमेंट एक्ट 2018 से, और एक आर्टिकल ऐड होता है 338 कैपिटल बी। ठीक है, तो याद रखना ये वाला आर्टिकल कौन सी क्या बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अब क्या बन चुका है? बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो एसएससी और बैंक के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भैया इसके करंट चेयरमैन कौन है। चेयरमैन का नाम याद रखना, हंसराज अहीर। और दूसरा ये भी पूछ लेते हैं कि भाई इसका जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, उसको कौन क्या अपॉइंट करता है। तो उसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। तो ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, कुवागम फेस्टिवल के बारे में। देखिए, कुवागम फेस्टिवल जो है एक ट्रांसजेंडर फेस्टिवल है, तमिलनाडु में है। और ये लोग बिल्कुल इस फेस्टिवल में कुम्मी डांस भी करते हैं। कुम्मी डांस जो है बिल्कुल फोक डांस है तमिलनाडु में, और केरला में भी बेसिकली ये देखने को मिलता है। तो आपको इससे फोक डांस का भी इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आज साइंस टेक के पोर्शन में लेप्रोसी आया है। तो देखिए, लेप्रोसी के बारे में बात करें, जिसे हंसेन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरिया से होती है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, और ये बिल्कुल अफेक्ट करती है स्किन और नर्व जो सिस्टम है हमारा उसको। और ये बिल्कुल एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, और कॉमन है ये बिल्कुल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में। और ये बिल्कुल किसी भी एज के व्यक्ति में पाई जा सकती है ये वाली बीमारी। ठीक है, भारत सरकार का इसको खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम भी है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम। बिल्कुल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये प्रोग्राम है हमारा भारत सरकार का। तो ये आपको याद में रखना है। दूसरा, आज साइंस टेक के पोर्शन में क्या था? देखिए, सेल बायोलॉजी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में इकोलॉजी का पार्ट है वो पढ़ लेना, बहुत अच्छा आर्टिकल आया था। ठीक है, और जो सेल्स के टाइप हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, मैंने उसका कटआउट टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है पहले से ही डिफरेंस का। तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, बेसिक चीजें पूछते हैं साइंस टेक की, अगर स्टैटिक पोर्शन की हम लोग बात करें तो, लेकिन हम उन्हीं को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है यार, बहुत कुछ पढ़ना होता है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में। देखिए, ये भी ऑलमोस्ट चर्चा में ट्रिब्यूनल बना रहता है। तो देखिए, इस ट्रिब्यूनल को बिल्कुल रिकमेंडेशन किसकी आधार पे, कौन सी क्या कमेटी से लेके आया जाता है? इराडी कमेटी, फेमस है ये बालकृष्ण इराडी कमेटी। तो आप ऐसे करके याद रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, और ये एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है डीलिंग विद कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 2016 में बाई कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ओला के जो फाउंडर, ओला, ओला, ठीक है, वही वही कैब वाला, उबर ओला। ठीक है, ओला के जो फाउंडर भाविश अग्रवाल। पहली बात, ओला के फाउंडर कौन है ये नाम बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, एसएससी बैंक में तो बहुत पूछते हैं ऐसी वाली चीजें डायरेक्ट। ठीक है, तो ओला के जो फाउंडर है भाविश अग्रवाल, उनका कृत्रिम, कृत्रिम किसका है? ओला का है भैया। ये वाला क्या है? ये एआई है, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम किसका है? ओला के भाविश अग्रवाल ने इसको लेके आए थे, जो इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न। ठीक है, तो इन्होंने रिसेंटली क्या किया? इन्होंने इंट्रोड्यूस करा एंड्रॉइड ऐप, तो इस वजह से चर्चा में आए। लेकिन हमें बेसिकली दो चीजें जरूर ध्यान में रखनी है कि ओला के फाउंडर कौन है, और ये कृत्रिम जो एआई है ये किसका है। ठीक है, बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, हेडक्वार्टर बिल्कुल जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको स्टैब्लिश किया जाता है 1951, 1951 में। ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिस्टम का, और एक लीडिंग इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेड पेरी कप के बारे में। फ्रेड पेरी कप जो है टेनिस से संबंधित बिल्कुल है, और इटली ने इंडिया को हरा दिया है इसमें। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये वाला
कप जो है कौन से क्या गेम से रिलेटेड है और फाइनल में कौन दो देश थे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मैप की बारे में, बात करें प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। पुलिकट लेक द हिंदू में चर्चा में बनी हुई है, तो पुलिकट लेक की यहाँ पे आपको लोकेशन यहाँ पे दिखाई देगी, पुलिकट लेक है। और भी ये जो लेक है ये फेमस लेक है हमारे देश की, जैसे लद्दाख में पेंगोंग देखने को मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक देखने को मिलेगी। और गुजरात के बारे में बात करें, सरदार सरोवर है, महाराष्ट्र में शिवाजी सागर है, और वेम्बनाड फेमस है, रिसेंटली डिस्कस भी किया था हमने, केरला में है बिल्कुल। मणिपुर में लोकटक फेमस है, ओडिशा में चिलिका फेमस है, और इंदिरा सागर लेक जो है मध्य प्रदेश में है। अब हम बात करेंगे कंट्री जो है वियतनाम न्यूज़ में है, तो वियतनाम को देखते हैं, आइए लोकेशन दिखाते हैं। देखिए वियतनाम के बारे में बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए वियतनाम को कौन सा देश बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर टच करता है। इधर से बात करें तो इधर आपको चाइना दिखाई देगा, और इधर की साइड में देखेंगे तो लाओस है, और यहाँ पे आपको कंबोडिया दिखाई देगा। ये साउथ चाइना सी है, और ये गल्फ ऑफ टोंकिन है। तो ऐसे करके बिल्कुल कंट्री प्लेस इन न्यूज़ याद रखिए, पेपर में वही पूछते हैं जो न्यूज़ में होता है। इसी के साथ कोई सजेशन सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमसे आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे द हिंदू पीआईबी नोट सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।